गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 70 विषय गणित कक्षा 10 हमारी डेट 21 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम अपना पार्ट जो पढ़ रहे थे प्रायिकता, उस पर आधारित कुछ विविध प्रश्न करेंगे। अब तक हमने जो ताश के पत्ते हैं, पासा या फिर सिक्के, उस पर आधारित प्रश्न किए। आज उनसे कुछ हटके कुछ अलग प्रश्न हम करेंगे। तो चलिए पहले उदाहरण से सीख लेते हैं किस तरह के प्रश्न है जो हम कर सकते हैं और फिर उनको हल करने की कोशिश करेंगे जो आज दिए गए हैं। तो पहला हमारा उदाहरण है कि आपको एक खेल दिया हुआ है, उस खेल में घूमने वाले एक तीर के विराम बिंदु 1 से 8 में से एक संख्या है। मतलब कहने का मतलब है, प्रश्न में आपको दिया गया है कि आप मान लीजिए आप पहले गेम खेलते हो ना, जैसे ट्रूथ और डेयर आपने खेला हो कभी, तो उसमें क्या करते हैं, हम चारों तरफ बैठ जाते हैं और बीच में एक बोतल या फिर पेन का सिक्का रख लेते हैं। ठीक है, पेन रख लेते हैं और उस पेन को घुमाते हैं, जिसकी तरफ भी आया उसको सजा मिलती है कुछ ना कुछ। ऐसा गेम आपने खेला हो तो, हमने तो खेला है बचपन में। तो ऐसा ये खेल है इस तरीके से, बीच में एक तीर रखा हुआ है, चारों तरफ नंबर लिखे हुए हैं 1 से 8। तो ये तीर है, हम इस तीर को घुमाते हैं। तो आपको बतानी है क्या प्रायिकता है पहले पार्ट में कि आपका 8 आएगा तीर को घुमाने पे। तो देखो क्या प्रायिकता होगी, कुल संभावित परिणाम कितने हैं, कुल आपकी 8 संख्या है तो कुल संभावित परिणाम 8 हो जाएंगे। और आपकी 8 आने की प्रायिकता क्या है, एक ही बार है ना 8, तो अनुकूल परिणाम क्या है, 8 का 1 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 8 आने की 1/8। ऐसे ही आपका दूसरा पार्ट है 2 से अधिक आने की संख्या। 2 से अधिक तो 3 4, यहाँ से देखो 3 4 5 6 7 8, ये 6 की 6 जो नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है 2 से लेके 8 तक। ये क्या है, 2 से अधिक है। तो क्या संख्या हो जाएगी इसकी, 2 से अधिक आने की, यहाँ पे देखो थर्ड में लिखा हुआ है 2 से अधिक आने की संख्या क्या हो जाएगी, 6/8। प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6/8। इसको काटोगे तो 3/4 आएगा। सेकंड पार्ट रह गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या जो क्या होगी, विषम जो 2 से विभाजित नहीं होती, मतलब 1 3 5 7, 4 संख्या ऐसी हैं जो विषम है। तो क्या हो जाएगी प्रायिकता, 4/8। इसको काटोगे तो 1/2 आएगा। चौथा पार्ट है 9 से कम संख्या, जो 9 से कम होगी। तो देखो 9 से कम तो सारी की सारी हैं, जो 8 हो ये सारी 9 से कम है। तो 8 में से 8 संख्या ही ऐसी हैं जो 9 से कम है। तो इसको काटोगे तो क्या आएगा, 8 से 8 कट जाएगा, एक आपकी प्रायिकता आ जाएगी किसकी, 9 से कम आने की संख्या की। ठीक है, ये हो गया पहला उदाहरण। अब चलते हैं दूसरे उदाहरण पे। दूसरे में दिया हुआ है कि एक डिब्बा है, एक डिब्बे में 144 बॉल पेन है। तो उस 144 बॉल पेन में से 20 पेन जो खराब है बाकी सही है। तो नूरी को एक पेन खरीदना है, तो वो तभी पेन को खरीदेगी अगर सही होगा तो खरीदेगी, और अगर खराब होगा तो वो नहीं खरीदेगी। तो दुकानदार ने पेन को एक अपनी इच्छा से कोई एक पेन निकाला, तो आपको प्रायिकता बतानी है कि वो उसको खरीदेगी। तो देखो यहाँ पे शर्त रखी हुई है कि वो तभी खरीदेगी जब वो सही होगा। तो अगर हम सही की प्रायिकता निकाल देंगे तो हमारा जो आंसर है प्रायिकता है उसके खरीदने की निकल जाएगी। तो देखो कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 144, क्योंकि टोटल पेन कितने 144 हैं। तो सही बॉल पेन कितने हैं, उसमें से 144 में से 20 पेन ही तो खराब है, तो जो बाकी बच गए 124 वो तो सही है। तो उसको खरीदने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 124/144। इसको काटोगे 4 से तो क्या आएगा, 31/36। दूसरा पार्ट है इसे नहीं खरीदेगी, ना खरीदने की प्रायिकता। तो देखो 20 पेन ही तो खराब है, तो 144 में से जो 20 पेन है जो उनकी प्रायिकता 20/144 है, वो क्या हो जाएगा, नहीं खरीदने की प्रायिकता। इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 5/36। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा तीसरा उदाहरण। तीसरे उदाहरण में आपको एक थैला दिया हुआ जिसमें 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। तो आप थैले में से कोई एक, हम इच्छा अनुसार क्या निकालते हैं, गेंद निकालते हैं। तो प्रायिकता बतानी है कि लाल गेंद आने की क्या प्रायिकता है। तो देखो लाल गेंद थैले में कुल है गेंद कितनी, 3 लाल 5 काली, 8 गेंद है कुल। तो कुल संभावित परिणाम कितने, 8। तो बतानी है लाल गेंद आने की जो प्रायिकता है। लाल गेंद कितनी है, 3 है, तो 8 में से 3 ही तो लाल गेंद है, तो क्या प्रायिकता हो जाएगी, 3/8। इसी तरीके से काली गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 8 में से 5 बॉल कैसी है, काली है, तो काली की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/8। और तीसरा आपका पार्ट है ना लाल गेंद और ना काली। तो देखो लाल गेंद और काली ही गेंद है थैले में, तो और कोई तो गेंद है ही नहीं। ठीक है, तो लाल और काली ही नहीं रहेंगी तो कोई बॉल ही नहीं रहेगी थैले में, तो कितनी बॉल होंगी, 0 गेंद होंगी। तो क्या प्रायिकता हो जाएगी, 0/8 मतलब 0। चौथा पार्ट है काली गेंद नहीं। तो देखो काली गेंद नहीं, तो काली गेंद हटा दो। कुल 8 गेंद थी, 8 में से काली घट गई, तो कितनी बची, सिर्फ 3 बची। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/8। ये इसको यहाँ पे इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, काली गेंद है, काली गेंद की ये प्रायिकता है, तो काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 में से इसको माइनस कर दो। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या डायरेक्ट मैंने जैसे निकाला है आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों ही सही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये तीनों उदाहरण थे। अब कुछ प्रश्न है जो हमें स्वयं प्रयास करने हैं आज के लिए। तो पहला आपका प्रश्न है, एक बालक के पास 6 फलक वाला एक पासा है। मतलब एक जो पासा फेंकते हैं उसके 6 फलक होते हैं जिसपे ABCDE और A लिखा हुआ है। तो आपको प्रायिकता उठानी है जब हमने उछाला उसको, कि A आने की प्रायिकता और D आने की प्रायिकता। तो देखो पहला प्रश्न का उत्तर, ये आपका पहला प्रश्न
क्या करना है, कुल संभावित परिणाम कितने हैं 6, क्योंकि आपके पास 6 पास हैं, सब पे ये अक्षर आपके लिखे हुए हैं। तो ए आने की प्रायिकता क्या होगी, ए 2 बार आया हुआ है, जो 2 फलक है उस पे ए लिखा हुआ है, तो क्या प्रायिकता होगी, 6 में से 2 बार है हमारी ए की प्रायिकता, तो 2/6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको काटोगे तो 1/3 आएगा। इसी तरीके से डी की क्या प्रायिकता क्या हो जाएगी, डी तो एक ही बार है 6 में से, तो डी की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 1। उसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, एक थैले में 5 लाल गेंद है, कंचे हैं, 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। तो आपने थैले में से एक कंचा निकाला, तो प्रायिकता बतानी है लाल कंचे की, सफेद की और हरे नहीं की, जो हरा ना हो। तो देखो प्रश्न नंबर 2, कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 5 लाल कंचे हैं, 8 कितने हैं, 8 आपके पास सफेद है और 4 हरे हैं, तो कुल कितने कंचे हो गए, 17 कंचे हो गए। कुल कंचे कितने हो गए, 17। तो लाल कंचे की क्या संभावना होगी, तो देखो लाल की क्या होगी, लाल कितने 5, 17 में से 5 लाल है, तो लाल की प्रायिकता 5/17। दूसरा पार्ट है सफेद, सफेद कितने हैं, 8 है सफेद, तो 17 में से 8 सफेद है, तो सफेद की प्रायिकता 8/17। तीसरा पार्ट है आपका हरा नहीं होना चाहिए, हरे 4 है, तो ये काट दो, हरा नहीं है, तो कितने बच गए, 8 और 5 13, 13 बच गए। तो ये क्या है, ये हरे नहीं है, तो 13/17 क्या हो जाएगी, हरे नहीं की प्रायिकता। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है, ये क्या आपका प्रश्न नंबर 2, छोटे छोटे एक लाइन के आपके प्रश्न है। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 3 पे एक पुस्तक है, 1 से 90 तक पेज नंबर लिखे हुए हैं इस पे। ठीक है, तो आपको प्रायिकता बतानी है कि कोई भी हमने एक पेज खोला अचानक से, तो उस पे 2 अंकों वाली संख्या आई है। 2 अंक की संख्या कौन सी है, जैसे 22 हो गई, 2 अंक की 24 हो गई, 76 हो गई, 89 हो गई, ये सब 2 1 2 अंकों की संख्या है ना। और जो 1 से 9 है वो क्या है, एक एक नंबर की संख्या, 1 2 3, ये क्या 1 अंक की संख्या है। तो पहले आप में बताना है आपको 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या पहले हम निकालेंगे। देखो कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 90, क्योंकि 90 पेज लिखे हुए हैं, तो 90 में से 2 अंकों की संख्या कितनी है, तो 90 में से 9 हटा दो, 1 से 9 एक एक अंकों की संख्या है, तो 9 हमने हटा दिए, 1 से 9 हटा दिए, तो 90 में से 9 गए, जो बचे 81। 81 एस क्या है, 2 अंकों वाली संख्या है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 2 अंकों वाली संख्या की, 81/90। दूसरा पार्ट है एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिसका वर्ग हो, देखो 4 क्या है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग क्या होगा 49, 64 हो जाएगा, 8 का 81 हो जाएगा 9 का। ठीक है, तो जो पहले 9 है उनके वर्ग ये है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग है, तो हमारी 9 संख्या ऐसी है 90 में से जिनका ये पूर्ण वर्ग संख्या जो बनती है, तो 9/90 प्रायिकता हो जाएगी 1/10। अब आप कहोगे मैंने आगे क्यों नहीं लिया स्क्वायर, 81 पे मैं क्यों रुकी, क्योंकि ये 9 का वर्ग होता है 81, 9 का वर्ग होता है 81। अगर मैं आगे बढ़ती 10 का भी वर्ग करती तो 100 आता, लेकिन हमारे पेज तो 90 तक ही है ना, तो मैं 100 क्यों लूँगी, है ना, तो मैंने 9 तक ही छोड़ा, तो क्या हो जाएगी मेरी प्रायिकता 9/90 1/10। और तीसरा आपका पार्ट है कुल 5 से विभाजित संख्या, जो आपकी 5 से विभाजित होती है, कौन सी 5 10 15, मतलब 5 5 आगे बढ़ते जाओ, 25 30 35 40 45 तब तक बढ़ते जाओ 90 तक। ठीक है, 5 5 बढ़ते जाओ, तो ये इन संख्या को आप गिनोगे तो ये 18 संख्या है। ठीक है, तो 90 में से 18 संख्या ऐसी है जो 5 से विभाजित होती है, तो इसको आप क्या 9 से काट दो, या तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 8 और 9 10 से 90 होता है, फिर उसके बाद 2 से काटा 1/5, हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। उसके बाद हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। आखिरी प्रश्न है हमारा जो, इसमें क्या दिया हुआ, एक डिब्बे में 5 लोहे के टुकड़े हैं और n लकड़ी की, लोहे के कितने हैं 5 टुकड़े हैं और लकड़ी के n टुकड़े हैं, तो टोटल कितने हो गए 5 + n हो गए ना, 5 लोहे के और n लकड़ी के, तो 5 + n टोटल टुकड़े हो गए। तो यदि लकड़ी के टुकड़े मिलने की प्रायिकता लोहे के टुकड़े की मिलने की प्रायिकता से 3 गुनी है, लकड़ी की प्रायिकता 3 गुनी है लोहे की प्रायिकता से, तो आपको n निकालना है। तो संकेत में हिंट आपको दी हुई है कि कुल परिणाम कितने 5/9, 5 + 9 सॉरी, तो 5 + 9 5 + n, तो 5 + n तो हम लिख ही चुके हैं, ये तो हमें पता ही था, और ये हमें प्रश्न में दिया ही हुआ है। तो मान लो आपको संकेत ना भी दिया हो तो भी आप इसको हल कर सकते हो प्रश्न को। ठीक है, 5 है जो लकड़ी के टुकड़े की प्रायिकता है, वो 3 गुना है किसके, लोहे के टुकड़े की। तो देखो कैसे होगा ये प्रश्न हल। ये आपका चौथा प्रश्न, क्या दिया हुआ है आपको, कुल संभावित परिणाम कितना है आपका 5 प्लस में 9 सॉरी n। ठीक है, बार बार n को मेरा 9 निकल रहा है, तो अगर मैं गलती से बोल भी दूँ तो थोड़ा ध्यान रखना आप। ठीक है, तो कुल संभावित परिणाम कितने 5, तो किसके थे, लोहे के टुकड़े थे, और जो n थे वो कितने थे, n हमारे जो लकड़ी के टुकड़े थे वो थे, तो कुल कितने हो गए दोनों को मिला के 5 + n।
अब जो उसने दिया था कि जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो 3 गुना है, तो मैंने 3 से गुना कर दिया। लोहे के टुकड़े के 3 गुना है, तो लोहे के टुकड़े से मैंने 3 को गुना कर दिया। अब जो लकड़ी के टुकड़े कितने थे, n थे, लकड़ी के टुकड़े n थे ना, और कुल कितने थे, 5 प्लस में n, तो ये प्रायिकता हो जाएगी लकड़ी के टुकड़े की। अब लोहे के टुकड़े की प्रायिकता क्या होगी, लोहे के टुकड़े 5 थे, कुल कितने थे, कुल हमारे 5 प्लस 9 थे, उसका 3 गुना करना है आपको, तो इसका 3 गुना कर दिया। बस अब इसको 3 बजे कितना होता है 15, नीचे क्या है 5 प्लस n, और यहाँ पे भी 5 प्लस n है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 5 प्लस n, तो 5 प्लस n तो कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ n 15 बचा, तो हमें n ही निकालना था, जो हमारा निकल गया। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन थे चारों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी, और प्रश्न भी बहुत ही आसान है। ये चैप्टर में आपके फुल मार्क्स आने चाहिए, इतना ईजी ये चैप्टर है। ठीक है, तो ये आज हमारे जो 4 प्रश्न थे और उदाहरण थे आपको दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।